दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, न्यूज़ टाइम पे अक्सर हम उन खबरों को लेकर आते हैं जो आप तक गोदी मीडिया और बाकी न्यूज़ मीडिया से पहुंच नहीं पाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच में फिर से तीखी तकरार शुरू हो रही है और निर्मला सीतारमण और पूरी मोदी सरकार शक्ति कांता दास, जो कि आरबीआई गवर्नर है, उनसे काफ़ी नाराज चल रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो ब्याज दरों में कमी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, महंगाई के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि वित्त मंत्री चाहती है कि आप महंगाई दरों को छोड़ दीजिए। महंगाई कहाँ पर है? आप बैंक की दरों को कम कीजिए, ब्याज दरों को कम कीजिए, और ग्रोथ इससे रुक रही है। और 5.4 की जो ग्रोथ आई है उसने अब सरकार की, मोदी सरकार की और निर्मला सीतारमण की नींद उड़ा दी है। अब वो दबाव डाल रहे हैं शक्तिकांता दास के ऊपर, जो आरबीआई गवर्नर है, कि भाई ये महंगाई वगैरह छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी की चिंता नहीं है, हमें महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ जो ब्याज की दरें हैं वो कम करनी है ताकि लोग ज़्यादा लोन ले सके और अर्थव्यवस्था आगे चले। आरबीआई ने पहले 7.2% की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया था, लेकिन 5.4% की वृद्धि ने सारा का सारा जो पूरा का पूरा मसला है वो डीरेल कर दिया है। अब सरकार को अब लग रहा है कि आरबीआई का ज़्यादा ध्यान जो है खाने पीने की वस्तुओं और सोने चांदी की महंगाई पर केंद्रित है, और जो बाकी चीज़ें हैं उसकी महंगाई पर उनका ध्यान केंद्रित है। लेकिन जो निर्माण कार्य हैं, जो उद्योग है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो नीचे जा रही है, उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। अब सरकार को लगता था कि जो उनके जो काफ़ी जो आर्थिक कदम उठाए हैं उसका असर पड़ेगा, लेकिन अक्टूबर में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई तो करीब करीब 11% पे हो गई, जो 15 महीने में सबसे ऊंचा था, और आरबीआई का लक्ष्य 4% के आसपास था। तो सरकार कह रही है कि आपकी वजह से हमारा विकास धीमा हो रहा है, आप ब्याज दरों को कम क्यों नहीं कर रहे हो। आरबीआई यानी कि शक्तिकांता दास कहते हैं महंगाई कम होगी तो मैं ब्याज दरों को कम करूंगा, अगर महंगाई ज़्यादा है तो मैं इससे और ज़्यादा कम करने को तैयार नहीं हूं, अब जो कुछ भी हो जाए। तो एक टसल शुरू हो गई है निर्मला सीतारमण के बीच में, बल्कि कहा जाए तो नरेंद्र मोदी और शक्तिकांता दास के बीच में। ये टसल पहले भी हुए थे। आपको याद होगा कि जब 3.6 करोड़ की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व था, वो सरकार ने मांग की हमको दो, हम इसको खर्चा करेंगे और हम इसको देश के विकास के लिए लगाना चाहेंगे। तब आरबीआई ने इसको मना कर दिया था और कहा कि इससे जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, हम नहीं कर सकते। और उस समय जो गवर्नर थे उन्होंने, उर्जित पटेल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले भी कई बार जो कंट्रोवर्सी आई है, 2016 की नोटबंदी और आरबीआई की भूमिका है, तब भी तकरार हुई थी। और सरकार चाहती है कि उद्योगों के लिए और लघु उद्योगों के लिए अधिक ऋण दिया जाए, कम कीमत पर दिया जाए, और ब्याज रेट बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर निर्मला सीतारमण बोली, पीयूष गोयल भी बोले कि आप कम क्यों नहीं कर रहे अल्टीमेटली। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो आपस में जो मतभेद है अब बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इनको रोकने की संभावनाएं जो है क्षीण लग रही हैं, लेकिन आरबीआई शायद समझ में नहीं आ रहा है कि उसके मन में क्या। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी इस बार की, देखते हैं कि दिसंबर में जब 6 तारीख के आसपास इनका क्या डिक्लेरेशन आता है। लेकिन उम्मीद कम है कि आरबीआई किसी भी रेट में दबाव में आके कोई कटौती करेगा। शुक्रिया आपका।